बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तुलबा व तलबात, आपका खैर मकदम है। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। संडे के बाद आज फिर हम अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं। क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस, और जो लेसन हम पढ़ रहे हैं वो है पीरियोडिक क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम इसी लेसन की जनरल एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 एंड 10 डिस्कस करेंगे। आप अपनी टेक्स्ट बुक ओपन करेंगे, पेज नंबर 121 और पेज नंबर 122। तो इस पर जो क्वेश्चन हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है नाइट्रोजन्स एटॉमिक नंबर 7 एंड फास्फोरस एटॉमिक नंबर 15 belong to the group 15 of the periodic table. Write the electronic configurations of these two elements. Which of these will be more electronegative? Why? यानी इस क्वेश्चन के अंदर 3 पार्ट हैं। पहले नाइट्रोजन्स जिसका एटॉमिक नंबर 7 है, फास्फोरस जिसका एटॉमिक नंबर 15 है। हमने क्या करना है, हमने इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिखनी है और उसके बाद हमने ये बताना है इनमें कौन नेगेटिव है। यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब है इनमें से ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स कौन सा है, नाइट्रोजन है या फास्फोरस है। अब लास्ट इसमें है वाई, यानी हमने वजह बतानी है। तो डियर स्टूडेंट्स, एज वी नो दैट द एटॉमिक नंबर्स ऑफ नाइट्रोजन इज 7, सिंबल ऑफ नाइट्रोजन इज N। तो नाइट्रोजन्स के एटॉमिक नंबर 7 है। इसके पहले शेल्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दूसरे शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी के शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स और एल शेल में 5 इलेक्ट्रॉन। तो इसी तरह फास्फोरस जो है इसका एटॉमिक नंबर 15 है और फास्फोरस का सिंबल जो है वो P है। तो इसके पहले शेल्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दूसरे में 8 हैं और तीसरे शेल में यानी M शेल में इसको 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से जहाँ एक बार क्लियर है कि वैलेंसी यानी आउटर मोस्ट शेल्स में नाइट्रोजन को भी 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं और फास्फोरस के भी आउटर मोस्ट शेल्स में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जहाँ हम कहेंगे कि नाइट्रोजन जो है ये ज़्यादा रिएक्टिव है, किसकी बनिस्बत? फास्फोरस की बनिस्बत। यानी अब नाइट्रोजन ज़्यादा रिएक्टिव क्यों है? क्योंकि नाइट्रोजन की जो एटॉमिक साइज है वो स्मॉलर है, किसकी बनिस्बत? फास्फोरस की बनिस्बत। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ डज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ एटम रिलेट टू इट्स पोजीशंस इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस किसी भी एटम्स की ये कैसे रिलेट करती है उसकी पोजीशन से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स में। तो डियर स्टूडेंट्स, by knowing the electronic configurations of an element, we can know that we can know its periods number from the numbers of shells present in its atoms and from the numbers of electrons in the valency shells of its atom. We can know its group number. For example, यानी हमने जहाँ पहले ये देखा कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस किसी भी एलिमेंट्स की वो जानी जाती है किसके? एटॉमिक नंबर से।
और एटॉमिक नंबर्स ऑफ जो शेल्स होते हैं वो जो प्रेजेंट होते हैं उस एटम में फ्रॉम द नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और शेल्स में नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं उनके वैलेंसी शेल्स में। तो इसी तरह हम एक एग्जांपल उठाते हैं। फॉर एग्जांपल एटॉमिक नंबर्स ऑफ सोडियम इज 11। एटॉमिक नंबर जो सोडियम का है वो 11 है। तो जिस वक्त हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस सोडियम्स के पहले शेल्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दूसरे में 8 हैं, और तीसरे इसमें जो लास्ट शेल है इसका उसमें 1 इलेक्ट्रॉन्स है, यानी 2 + 8 + 1 = 11। यानी पूरे अब हमारे पास इसकी ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस है। तो इस तरह सोडियम जो है ये बिलोंग करता है किससे, थर्ड पीरियड से। यानी नंबर्स ऑफ शेल इसमें कितने हैं, KLM जो है इसमें शेल्स 3 हैं। अब सोडियम बिलोंग करता है थर्ड पीरियड से। ऑल्सो सोडियम हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंसी शेल्स, और सोडियम की जो वैलेंसी है इसके लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स है। देयरफॉर इट इज़ प्रेजेंट इन द फर्स्ट ग्रुप। यानी ये ग्रुप किससे ताल्लुक़ रखा है इसने, सोडियम बिलोंग टू थर्ड पीरियड, और इसकी वैलेंसी जो है वो 1 है, तो इसलिए इसका ग्रुप जो है ग्रुप फर्स्ट है। तो देयरफॉर सोडियम लाइज इन द फर्स्ट group and the third periods of modern periodic table. Another question is there, students. In the modern periodic table, calcium atomic number 20 is surrounded by elements with atomic number 12, 19 and 38. एटॉमिक जो हमारे पास कैल्शियम जो है जिसका सिंबल Ca है और एटॉमिक नंबर इसका 20 है, तो ये सराउंडेड है, ये घेरा हुआ है चारों तरफ से किन एलिमेंट से, जिनके एटॉमिक नंबर्स 12, 19, 21 एंड 38। अब हमसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ दीज हैव फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज रिसेंबलिंग कैल्शियम। तो इन 4 एलिमेंट्स में से कौन सा एलिमेंट है जिसकी केमिकल प्रॉपर्टीज मिलती जुलती हैं किससे, कैल्शियम से। तो डियर स्टूडेंट्स, एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर 12 एंड 38, यानी इनमें से एलिमेंट्स जिसका एटॉमिक नंबर 12 है, यानी मैग्नीशियम। एटॉमिक नंबर 12 किसका है, मैग्नीशियम का है, एंड 38 सोडियम का है, बिकॉज दे हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंसी शेल, क्योंकि इन दोनों के जिस वक्त हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस करेंगे किसकी, मैग्नीशियम की, सोडियम की और कैल्शियम की, तो इन तीनों की वैलेंसी सेम है, जिन इनके आउटरमोस्ट शेल्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसलिए इनकी केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो भी सिमिलर है। तो डियर स्टूडेंट, अनदर क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन परहैप्स। अब क्वेश्चन हमारे पास कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल्स एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स, या हमें ये इस तरह भी आ सकता है डिफरेंशिएट बिटवीन मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल्स एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स। अब हमने यानी डिफरेंशिएट करना है किसके अंदर, मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल्स और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स, यानी इनकी सिमिलरिटीज क्या हैं और इनमें डिफरेंस क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे हमने जिस वक्त हमने टेबल्स पढ़ा, इनके लॉज पढ़े, तो उसमें हमने देखा कि सिमिलरिटीज़ क्या है इनके अंदर, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स, मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल्स और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स में। तो सिमिलरिटीज़, पहले आप सिमिलरिटीज समझेंगे। इन बोथ द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ग्रुप्स एंड पीरियड, यानी दोनों पीरियड्स में, दोनों टेबल्स में जो एलिमेंट्स हैं उनको अरेंज किया गया है किस में, ग्रुप्स एंड पीरियड्स में। ये इनकी सिमिलरिटीज़ है। सेकंड है, इन बोथ सिमिलर एलिमेंट आर प्लेस्ड इन सेम ग्रुप। जो सिमिलर से एलिमेंट्स हैं मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल्स के में भी और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स में भी, उनको एक ही ग्रुप में रखा गया है। थर्ड वन इज both the classifications make the study of elements simple and systematic। दोनों टेबल्स के अंदर क्लासिफिकेशंस
जो है एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन जो है एलिमेंट्स की वो क्या है, सिंपल एंड सिस्टमेटिक है। ये हमारे पास सिमिलरिटीज़ हैं। अब हम डिफरेंस बताएंगे मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल्स और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स के अंदर डिफरेंस क्या है। पहला डिफरेंस है द एलिमेंट्स आर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग मास नंबर। मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल्स में अरेंजमेंट्स ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो किसकी बुनियाद पर हैं, किसकी बुनियाद पर हैं, एटॉमिक मास की बुनियाद पर, किसकी, यानी जिसको हम मास नंबर कहते हैं। मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल्स में एलिमेंट्स की जो अरेंजमेंट है वो किसकी बुनियाद पर है, मास नंबर की बुनियाद पर है, जबकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स के अंदर एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स में एटॉमिक नंबर्स की बुनियाद पर हैं। तो जो हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स में बढ़ते स्टेप आगे जाएंगे तो ये एटॉमिक नंबर जो है ये बढ़ता जाएगा, जो कि एक फंडामेंटल्स प्रॉपर्टीज़ है एलिमेंट्स की। सेकंड है इट हैज़ 8 वर्टिकल्स कॉलम्स कॉल्ड ग्रुप। मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल्स में 8 वर्टिकल्स कॉलम्स हैं जिनको ग्रुप कहा जाता है, जबकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स में इट कंटेन्स 18 वर्टिकल्स कॉलम्स कॉल्ड ग्रुप। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स में 18 वर्टिकल्स कॉलम हैं जिनको हम ग्रुप कहते हैं। मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल्स में ग्रुप एक्सेस ग्रुप 8 have been divided into सब ग्रुप A and B। मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल्स में ग्रुप 8 जो है ये सब ग्रुप A और B में क्या है, डिवाइड है, जबकि ऐसा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स में नहीं है। ईच ग्रुप इज एन इंडिपेंडेंट ग्रुप, हर एक ग्रुप जो है वो इंडिपेंडेंट है। नेक्स्ट वन जो है मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल्स में नोबल गैसेस आर नॉट इंडिकेटेड इन दिस टेबल। मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल्स में नोबल गैसेस जो हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनको हम इनर्ट गैसेस भी कहते हैं, वो इंक्लूडेड नहीं है, जबकि नोबल गैसेस आर इंक्लूडेड इन दिस पीरियड। यानी नोबल गैसेस जो हैं वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स में इंक्लूड्स हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, दीज आर द सिमिलरिटीज एंड द डिफरेंस बिटवीन मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल्स एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स। तो आप इसको और भी आसानी के साथ समझ सकते हैं। अपने टेक्स्ट बुक को आप ओपन करेंगे, मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल भी अपने सामने रखेंगे और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स भी आप अपने सामने रखेंगे, तो आपको ये और भी आसान हो जाएगा। तब तक के लिए कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।